प्रिय बच्चों, पृष्ठ संख्या 105 महान व्यक्तित्व का खोल लीजिए। ऊपर देखिए, पाठ 31। चौधरी चरण सिंह एक महान किसान नेता हुए थे जो देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी रहे। किसानों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आज उनके विषय में हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए शब्दों को, वाक्यों को पढ़िए। मेरे संस्कार उस गरीब किसान परिवार के संस्कार हैं जो धूल और कीचड़ के बीच एक छप्पर नुमा झोपड़ी में रहता है। मैंने अपना बचपन उन किसानों के बीच बिताया है जो खेतों में नंगे बदन अपना पसीना बहाते हैं। ये शब्द हैं चौधरी चरण सिंह के, जिनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, परंतु जो भारत के प्रधानमंत्री के शिखर पद तक पहुँचे। इनका जन्म 23 दिसंबर सन 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित नूरपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चौधरी मीर सिंह एक साधारण किसान थे। इनकी मां का नाम नेत्र कौर था। प्रारंभिक शिक्षा जानी खुर्द गांव में प्राप्त करने के बाद बालक चरण सिंह ने मेरठ के गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। आगरा कॉलेज से इन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक तथा इतिहास विषय में स्नातकोत्तर MA की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने मेरठ कॉलेज से कानून की उपाधि LLB प्रथम श्रेणी में प्राप्त कर गाजियाबाद दीवानी अदालत में वकालत प्रारंभ की। आज़ादी के महासमर यानी महासंग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई में चौधरी चरण सिंह ने बढ़ चढ़कर योगदान किया। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने डांडी मार्च कर नमक कानून तोड़ो आंदोलन चलाया, तब गाजियाबाद में यह बीड़ा उठाया नौजवान चरण सिंह ने। गाजियाबाद के लोनी नामक गांव में उन्होंने नमक बनाया। उन्हें नमक कानून तोड़ने के जुर्म में 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। आज़ादी की लड़ाई में उनकी यह पहली जेल यात्रा थी। 9 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा गांधी जी ने देशवासियों से करो या मरो का आह्वान किया। ऐसे समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ संभाग में बगावत की बागडोर युवक चरण सिंह ने संभाली। भूमिगत रहकर उन्होंने गाजियाबाद, हापुड़, मवाना, सरधना, बुलंदशहर तथा आसपास के गांव में क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनाया। इस संगठन ने अंग्रेजी प्रशासन को ठप्प करने की मुहिम चलाई। कृषि और कृषकों के हित में किए गए कार्य, कृषि माने खेती, कृषक माने किसान की भलाई के लिए किए गए कार्य, हित माने भलाई। 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ। केंद्र के साथ ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इस मंत्रिमंडल में स्वायत्त शासन और स्वास्थ्य विभाग में सभा सचिव का दायित्व चौधरी चरण सिंह को मिला। उनकी छवि एक कुशल, कर्मठ और ईमानदार प्रशासक के रूप में थी। उन्हें जमींदारी उन्मूलन विधेयक तैयार करने का काम सौंपा गया। यह विधेयक 1 जुलाई सन 1952 से लागू हुआ। इसकी प्रशंसा विदेशी विद्वानों ने भी की। इस विधेयक का सर्वाधिक लाभ
दलितों और पिछड़े वर्गों को हुआ। पटवारियों के शोषण से किसानों को मुक्ति दिलाकर चौधरी चरण सिंह ने लेखपालों की नियुक्ति की। सन 1954 में लागू चकबंदी अधिनियम भी चौधरी चरण सिंह का एक क्रांतिकारी कदम था। चकबंदी से किसानों को यह लाभ हुआ कि उनकी फसलों की सुरक्षा तथा सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध सुविधाजनक हो गया। इससे मानव श्रम की बचत तथा कृषि उपज में वृद्धि भी संभव हो सकी। इन्होंने इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून भी पारित कराया। इस योजना का लक्ष्य मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप खादों का प्रयोग कर कृषि उपज में वृद्धि करना था। गरीब किसानों के हित में चौधरी चरण सिंह ने कृषि आपूर्ति संस्थानों की योजना चलाई। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सस्ती खाद, बीज आदि की सुविधा प्राप्त हुई। कृषि मंडियों में किसानों के शोषण को रोकने के लिए आज़ादी के बाद सन 1949 में जो मंडी समिति कानून अस्तित्व में आया वह भी चौधरी चरण सिंह के विचारों पर आधारित था। मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह सन 1967 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और 3 अप्रैल को विरोधी दलों की संयुक्त सरकार बनाने पर ये पहली बार मुख्यमंत्री चुने गए। सन 1970 में ये दोबारा फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। सन 1977 में आपातकाल के बाद जब आम चुनाव हुए, चुनाव में जनता पार्टी केंद्रीय सत्ता में आई। चौधरी साहब पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। जनता पार्टी सरकार में वे पहले गृह मंत्री, बाद में 1979 में उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री बने। 15 जुलाई सन 1979 को माननीय मोरारजी देसाई के त्यागपत्र के बाद 28 जुलाई सन 1979 को चौधरी चरण सिंह ने इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्र के नाम एक संदेश में कहा, हमें गरीबी मिटाना है और प्रत्येक नागरिक के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लिए यह सुनिश्चित करने से बेहतर कोई देशभक्तिपूर्ण लक्ष्य नहीं हो सकता कि कोई भी बालक भूखा नहीं सोए, किसी परिवार को अपने अगले दिन के भोजन की चिंता नहीं हो और किसी भी भारतीय का भविष्य और क्षमताएं कुपोषण के कारण अवरुद्ध न हो पाएं। उन्होंने भारत के 33वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन किया गया हो तथा ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति अधिक हो। जातिवाद के विरोधी। शेष पाठ कल हम लोग पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।